Welcome, my dear student, in this new video. As we are trying to study the unit number 2, and as we already discussed that in the unit number 2, we are trying to study the input output devices which are used while designing the embedded system. जब कभी आपको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करना होंगे तो उसको डिज़ाइन करने के लिए आपको एम्बेडेड सिस्टम के को कुछ इनपुट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनपुट डिवाइसेस लगेंगे और दिए हुए इनपुट को चेक करने के दिए हुए इनपुट की वजह से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को चेक करने के लिए आपको कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी लगने वाले हैं। सो indirectly we required input as well as output devices, input and output system. So for that input and output system we are trying to study that particular. So while see the part of input system, अगर input में देखा जाए तो input में हमको मैक्सिमम चीज़ें में सेंसर लगता था। किसी चीज़ को, किसी भी फिजिकल हो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो, फिजिकल सिग्नल्स हो, कोई भी सिग्नल हो, उसको सेंस करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सेंसर लगता है। तो सेंसर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बेसिक चीज़ें जान ली है। अभी भी फ़िलहाल हम उस सेंसर को डीपली अच्छी तरीके से समझ लेंगे। सो द टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सेंसर। कौन से सेंसर को हम गुड सेंसर या अच्छा सेंसर बोल सकते हैं? तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि इज द सेंसिटिविटी इज द सेंसिटिव टू मेजर द प्रॉपर्टी ओनली, इज द इनसेंसिटिव टू एनी अदर प्रॉपर्टी एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर प्रॉपर्टी। ये तीन चीज़ें हैं। तो कभी भी कोई भी सेंसर के बारे में अगर हमको स्टडी करना होगा तो उसकी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इम्पोर्टेंट टर्म बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पोर्टेंट रहती है या जिस पे जो चीज़ पे जो थिंग्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भाई ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके बेसिस पे अगर वो कम रहता है तो ज़्यादा रहता है तो जो कुछ है तो उस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी। नाउ सेंसिटिविटी ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो पहले तो चीज़ें आपको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज सेंसिटिविटी। नाउ सेंसिटिविटी इन टर्म्स ऑफ द सेंसर इज, इसका सिंपल अगर एग्जांपल देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ का टेम्परेचर चेक करना है। ओके, तो टेम्परेचर चेक करना है तो डेफिनेटली मुझे सेंसर लगेगा थर्मामीटर। तो थर्मामीटर मैंने ले लिया। अब देखिए, जो मैंने थर्मामीटर मार्केट से ख़रीदा है या मार्केट से लिया है वो लो क्वालिटी का लिया है। तो डेफिनेटली जो लो क्वालिटी का थर्मामीटर मैंने लिया है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी या उसकी जो पावर होंगी ना, यहाँ पे सेंसर बोले तो सेंसर की पावर जो रहेंगी वो टफ ऑफ सेंसिटिविटी रहेंगी, वो कम रहेगी, ज़्यादा रहेंगी। डेफिनेटली उसकी पावर, उसकी सेंसिटिविटी कम रहेगी। नाउ तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने जब टेम्परेचर चेक करना शुरू किया तो जब मैंने टेम्परेचर के साथ थर्मामीटर को कनेक्ट किया तो वहाँ से एक 5 से 10 मिनट के बाद मुझे टेम्परेचर मिल रहा, मुझे जो एक्चुअल में चाहिए। और उसी दिन मैंने एक नया सेंसर खरीदा जो कॉस्टली था, ब्रांडेड था और जिसकी सेंसिटिविटी हाई थी। तो उसने क्या किया कि जैसे ही मैंने टेम्परेचर के कांटेक्ट में मेरे थर्मामीटर को, नए वाले थर्मामीटर को लाया, वैसे ही सडनली मुझे अप्रोप्रिएट एक टेम्परेचर शो कर रहा। अब पहले वाले और दूसरे वाले में फेज में हम बोल सकते हैं कि द सेंसिटिविटी ऑफ द फर्स्ट थर्मामीटर इज अ वेरी लो while the sensitivity of the second thermometer is very high or accurate। नाउ उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक बोली है कि कोई कौन सा सेंसर अच्छा रहेगा। तो पहला जो है कि इज द सेंसिटिव टू द मेजर्ड प्रॉपर्टी ओनली। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे अलग अलग सिग्नल्स है और वहाँ पे जो अलग अलग सिग्नल्स है तो वो अलग अलग सिग्नल को मुझे सेंस नहीं करना है। जो सेंसर रहेगा उसको किसी एक को सेंस करना है। तो जो अच्छा वाला सेंसर रहेगा ना तो वो सिंपली इज सेंसिटिव टू द मेजर्ड प्रॉपर्टी ओनली। मेजर प्रॉपर्टी यानी जो चीज़ को, जो सिग्नल को अपने को मेजर करना है उसी सिग्नल को सेंसिटाइज किया करना चाहिए ओनली। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इज द इनसेंसिटिव टू अनदर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि भाई जिसको गिनना है उसको सेंसिटिव करो, उसको ही सेंस लो, उसको ही सेंस करो। बट जिसको गिनना नहीं है बट फिर भी वो वहाँ पे अवेलेबल है तो दैट दे आर उनके लिए हमको क्या वर्क करना है एज अ इनसेंसिटिव, यानी उनको सेंस करना नहीं है।
So for that purpose you have to act like a insensitive. Get it? So he is the sensitive to the major property only. जिसको मेजर करना है उसको सेंसिटिव करो, जिसको मेजर नहीं करना है उसको इनसेंसिटिव करो. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सेंसर. इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द मेजर प्रॉपर्टी. और दूसरी चीज, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. प्रॉपर्टीज इन द सेंस बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल है. और मेरे सेंसर ने क्या किया कि भाई जिसको मेजर करना है उसको भी सेंस कर लिया, जिसको मेजर नहीं करना है उसको भी सेंस कर लिया. और डेफिनेटली उसका जो आउटपुट है वो या रिजल्टेड इनपुट आउटपुट है वो इन्फ्लुएंस होगा यानी डिस्टर्ब होगा. तो डिस्टर्ब ना हो तो गुड सेंसर को ने क्या करना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है, जो मेजर प्रॉपर्टी है, मेजर सिग्नल है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए, उसको एज इट इज रखना चाहिए. So that is the property of a good sensor. So which are that the three characteristics. On the basis of that we can say it is a good sensor. First is the sensitive to the major property only. Major signal को ही sensitize करो, जिसको measure करना नहीं है उसको insensitize करो. और कभी भी जो प्रॉपर्टी मेजर करनी है उसको सिग्नल को इन्फ्लुएंस मत करो. क्लियर? नाउ यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें, एक डायग्राम है. डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सेंटर में एक आपको बॉक्स दिखाया गया है. दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसर एंड दिस इज द इनपुट सिग्नल एंड दिस इज आउटपुट सिग्नल. इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में एक ट्रांसड्यूसर का पार्ट है. नाउ व्हाट इज दिस ट्रांसड्यूसर? ये सेंसर के इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसड्यूसर को आपको समझ में चाहिए. नॉर्मली सेंसर में, मैक्सिमम सेंसर में या 99% सेंसर में ट्रांसड्यूसर यूज किया जाता है. तो उससे पहले जब अपने को सेंसर पढ़ना है तो सेंसर के बारे में जानिएगा. पहले अपने को ट्रांसड्यूसर समझ लीजिए. नाउ द ट्रांसड्यूसर इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस. ये क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इसको बोल सकते हैं हम. और ये इसका काम क्या रहता है? तो ट्रांसड्यूसर is a device which convert, again repeat my word, transducer is a device which convert the physical quantity in terms of the electrical signal. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ना, जैसे मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी में भी एनीथिंग. इट मे बी हीट, इट मे बी वाइंड, इट मे बी फोर्स, इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी एनीथिंग. जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में. और जो डिवाइस फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर. लाइक फिजिकल क्वांटिटी में या फिजिकल सिग्नल में मैंने अप्लाई किया फोर्स, तो फोर्स को कन्वर्ट करना चाहिए इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. अगर वो फोर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करता है, then we will call it as a transducer. So this is an important function of a transducer. The transducer will convert the physical quantity, a physical signal, in terms of the electrical signal. And while that electrical signal will be act as your output signal, on which we will performing some operation, on which we are performing some task. Clear? So this is all about a good transducer, good sensor. Okay, thank you very much.